तो वेलकम टू दिल्ली 46 ब्लॉग और दिस इज लोकेश। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में हमारे। तो ये ब्लॉग है कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप लाइक मैंने जो भी अभी प्रीवियस लॉन्ग राइड करी है उसमें मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो मैं आपको इस स्टोरी टेलिंग में आपको बताना चाहूँगा। तो बने रहो इस पूरे ब्लॉग में मेरे। तो चलो लेट्स सी, शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो मैं गया था यहाँ से लैंड्सडाउन। तो लगभग लगभग हमारी राइड थी 900 किलोमीटर की। मतलब 450 वन साइड एंड 450 वन साइड। तो हमारी राइड कुछ ऐसे थी, लैंड्सडाउन, यहाँ से दिल्ली टू लैंड्सडाउन, लैंड्सडाउन टू कनाथल, कनाथल टू धनोल्टी, धनोल्टी टू मसूरी, मसूरी से फिर एक्सप्लोर करते हुए दिल्ली। तो ये कुछ हमारी राइड थी। तो हम यहाँ से राइड स्टार्ट करते अपनी दिल्ली से और हमारा मीटिंग पॉइंट था अक्षरधाम। तो अक्षरधाम पे मेरा एक दोस्त मिलना था और एक इसका छोटा भाई आना था। तो हम कुल मिला के 3 जने थे। तो राइड स्टार्ट होती है सुबह के 4 बजे। 4 बजे का मीटिंग पॉइंट रखा था हमने कि मतलब टाइम पे पहुँच जाएंगे। अगर टाइम से चलेंगे तो वहाँ पर जाके कुछ एक्सप्लोर भी कर लेंगे। लेकिन हमें कुछ वहाँ के बारे में नहीं पता था और वहाँ पर हम पहुँच गए थे 11-12 बजे करीब। हमने बाइक लगा दी थी और होटल वगैरह मतलब स्टे वगैरह सर्च करते करते, मतलब यहाँ से बुकिंग वगैरह नहीं की थी, तो सर्च वगैरह करते करते हमने वो ढूंढ लिया था वहाँ पर स्टे। तो स्टे ले लिया। तो पहले दिन जब पहुँचे तो थोड़ा हम एक्सप्लोर वगैरह करा, फिर शाम को रूम में चले गए। तो वहाँ के बारे में लोकल लोगों ने भी हमसे नहीं बताया कि वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या दिक्कतें आपको हो सकती है। या फिर एक तरफा आप कह लो कि लैंड्सडाउन में आपको भूत देखने को मिल सकता है। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपसे, लैंड्सडाउन में बिल्कुल आपको भूत देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लैंड्सडाउन जाने की सोच रहे हो और अगर आप वहाँ पर रात को बाहर घूमते हो, वो भी बे टाइम, तो क्या पता आपको भी भूत दिख जाए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ के लोगों ने हमको कुछ बताया नहीं। वो सोच रहे थे भाई घूम फिर के चले जाएंगे, लेकिन हमको भी नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होगा। तो बात शुरू होती है शाम को। तो शाम को हम थोड़ा बाहर जाते हैं घूमने। यहाँ से हम लैंडस्डाउन पहुँच गए थे 11-12 बजे करीब। फिर हमने स्टे वगैरह ले लिया और फिर हम बाहर घूमने के लिए, मतलब एक्सप्लोर करने के लिए गए। तो केलों वहाँ पर भी एक चर्च है टिप एंड टॉप पॉइंट के पास। तो वहाँ से आते आते हमको हो जाती है रात एक्सप्लोर करते करते। तो बात कुछ ऐसी है कि गढ़वाल के लैंड्स डाउन में, और मैंने जो भी फिर आके जो उसके बारे में सर्च वगैरह करी तो मैं उसके बिहाफ पे भी आपको बता देता हूँ। तो हमको वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ दिखी, मेरे को दिखी थी रात को, जहाँ मैंने अपने बाइक मतलब होटल के बिल्कुल रोड के उस पर लगा रखी थी। जैसे सामने होटल की रोड जा रही है तो उस साइड लगा रखी थी और उन होटल वालों ने वही लगवाई थी। तो मैं बार बार बाइक देखने के लिए उठ रहा था तो मुझे अजीब सी चीज़ दिखती है। अब अजीब सी चीज़ वो क्या थी वो मेरे को भी समझ में नहीं आया। मेरे को जब मैंने घर पे आके सर्च वगैरह किया तो मुझे पता चला कि वो चीज़ थी। तो मेरे को एक घुड़सवार करता हुआ एक बंदा जाता हुआ दिखा, मतलब वो घोड़े पे था और वो मतलब जा रहा था। अब मेरे को उसका ना फेस दिख रहा था, ना तो कुछ समझ में आ रहा था स्ट्रक्चर की कैसा देखने में है, और ना ही कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ऊपर ये कैसा इंसान सा बैठा हुआ है। तो ये कुछ अजीब चीज़ हुई पहले तो। और मैंने रात को उठ के देखा, फिर मैंने दोबारा उठ के देखा तो कि वो हमारे होटल के नीचे ही खड़ा है। और सबसे अजीब चीज़ मेरे को ये लगी कि वो होटल के नीचे ही खड़ा है। और फिर मैं थोड़ा डर गया, मेरे को लगा कि यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ हो रही है।
मतलब कि मैंने अपने दोस्त वगैरह को नहीं बताया, वो तो सो गया था थक के मारे। मैं थोड़ा बाइक के सिक्योरिटी के चक्कर में बाइक उठ के देख रहा था, तो मेरे को लगा कि देखना चाहिए। फिर मैंने उठ के देखा तो भाई वो नीचे ही खड़ा था। तो फिर मैं डर के मारे थोड़ा मेरे ओढ़ के भाई लेट गया। और मेरे को लगा ये पता नहीं क्या है, क्या ही चीज़ है। और जो विंडो थी वो भी मैंने बंद कर दी डर के मारे। तो कुछ इंसिडेंट ये हुआ। फिर मैं सुबह उठा और सुबह मैंने देखा कि मेरी बाइक की हवा निकली हुई है। तो मैंने पूछा कि बोला उठा कि हवा वगैरह कैसे निकल गई। वैसे तो मेरे पास इक्विपमेंट थे हवा वगैरह पंचर वगैरह लगाने का, तो मैंने हवा वगैरह भर ली। तो फिर मैंने एक बार होटल वाले से कंफर्म करा कि यहाँ पर कुछ दिक्कत है क्या। तो फिर मेरे को स्टोरी समझ में आई पूरी कि यहाँ पर क्या दिक्कत है। तो वो स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो गढ़वाल के लैंसडाउन में है गढ़वाल राइफल का गौरवशाली केंद्र। यह भारत के जाबाज जवानों के शौर्य व पराक्रम की जितनी गाथा लोकप्रिय है, उतने ही चर्चित है लैंसडाउन के भूतों के किस्से। लैंसडाउन में एक नहीं भूतों के अनेक किस्से सुनाए जाते हैं। ये मैं स्टोरी बता रहा हूँ जो कि मेरे को रियल लगी, बिल्कुल ही रियल क्या लगी, मेरे साथ तो घट ही गई। और मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये आपको अगर आप गूगल पर सर्च भी करोगे तो वो भी आपको मिल जाएगी। इनमें से सबसे हिट किस्सा है घोड़े पर घूमने वाले सिर कटे अंग्रेज भूत का किस्सा। तो जब मैंने घर पे आके ये पढ़ा भाई, मैं तो दिमाग से हिल गया। मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला गया था, एक फ्रेंड के साथ गया था, उसके साथ एक भाई था, उसके साथ तो फिर भी भाई था, मैं तो अकेला ही था। तो कहते हैं कि रात के समय लैंसडाउन छावनी में सफ़ेद घोड़े पर सवार एक सरकटा अंग्रेज घूमता है। छावनी में ड्यूटी कर रहे सिपाहियों की निगरानी करने वाले इस सरकटे अंग्रेज के कई किस्से हैं। अगर कोई सिपाही रात की ड्यूटी में सोता मिलता है तो भूत उसके सिर पर टपली मारकर जगा देता है। बेहूदगी से वर्दी पहने लोगों के साथ भी यह अंग्रेज ऐसा ही बर्ताव करता है। रिटायर हुए कई फौजी तो यह तक बताते हैं कि यह भूत रात की ड्यूटी में सोने वालों की सुबह साहब को लिखित में शिकायत तक करता है। मतलब जो रात को ड्यूटी पर अगर सो जाते हैं ना, तो फिर मतलब लिखित में शिकायत कर देता है उनकी। बताया जाता है कि यह भूत एक अंग्रेज ऑफिसर WH वॉर्डल का है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान WH वॉर्डल फ्रांस के मोर्चे पर जर्मनी से लड़ता हुआ मारा गया था। इस अंग्रेज अफसर की लाश कभी नहीं मिली। अच्छा, जब ये भटका रहा, मतलब इसकी कोई लाश वगैरह भी नहीं मिली थी। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में ये मर गया था। कहते हैं कि युद्ध में वॉर्डन बड़ी बहादुरी के साथ जर्मनी से लड़ा। युद्ध में उसकी मौत के बाद तब ब्रिटिश अखबारों में लिखा गया था। फिर जब वो उसकी मौत हुई तो उस ब्रिटिश अखबारों में भी लिखा गया कि वह शेर की तरह लड़ा और मारा गया। बड़ा अफसोस है कि हमें ऐसे शूरवीर का शव तक नहीं मिला। लोगों का मानना है कि जिस रात वॉर्डल मारा गया, ठीक उसी रात लैंसडाउन की छावनी में एक बगैर सर वाले अंग्रेज को सफ़ेद घोड़े में सवार देखा गया। इसके बाद बहुत से लोग जिन्होंने इस छावनी में रात की ड्यूटी की है, इस बात का दावा कर चुके हैं कि ड्यूटी में काम चोरी करने पर उन्हें वॉर्डल ने टोका है। तो ये है कुछ स्टोरी जो कि गोस्ट ऑफ लैंसडाउन। आपने अगर नहीं सुनी हो तो मैं आपको बता देता
W.H. वॉडल एक ब्रिटिश अफसर था जो 1912 में फर्स्ट बटालियन से जुड़ा। वह 1893 में भारत आया और 1901 और 2 के आसपास उसने कुछ वक्त अफ्रीका में नौकरी की और दोबारा भारत लौट आया। 1911 के दिल्ली दरबार में जब राजा जॉर्ज पंचम आया तब उसके स्वागत में भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले अफसरों में एक W.H. वॉडल भी थे। प्रथम युद्ध से पहले वह लैंसडाउन में ही थे। मौत से पहले लैंसडाउन में पोस्टिंग होने और शव के क्रियाक्रम न होने के चलते यह माना जाता है कि 100 साल बाद आज भी W.H. वॉडल भूत बनकर लैंसडाउन छावनी में ही घूमते हैं। तो समझ रहे हो भाई, कितना चर्चित है भाई ये। मैं तो भाई चौंक गया भाई, घर पे आके बिल्कुल ही डर गया था। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ पर मेरे को पता ही नहीं लगा कि ये चीज़ क्या है और इससे मतलब दिमाग में क्या मतलब से वो बन सकती है हमें डरावनी चीज़। तो मैं अच्छे से घूम ही आया। फ़िलहाल तो अब घर पर आके पता चल रहा है कि ये क्या था और क्या चीज़ थी। इसके बारे में मैंने पूरा मतलब सर्च वगैरह करा, तो मैंने पढ़ा। तो आप भी अगर इसको मतलब वहाँ जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान से रहो, रात को मत निकलना भाई बाहर। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे को रूम होटल वालों ने दिया था कि 3rd फ्लोर पे, और उसमें विंडो बनी हुई थी कि वहाँ से मेरी बाइक वगैरह मतलब दोनों की मैं देख रहा था, मेरे और मेरे फ्रेंड की। तो चलो, ये था एक स्टोरी टेलिंग, मतलब स्टोरी गोस्ट ऑफ लैंड डाउन, इसको आप कह सकते हो। तो वहाँ पर एक सर कटा भूत है। तो अगर आप घूमने जाओ तो सिक्योर एंड सेफ ज़रूर रहना। तो चलो बात करते हैं। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिल्ली 46 ब्लॉग एंड कीप सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। तो मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर जाना। तो बाय बाय।